Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, we are going to study the last portion of this lesson, Nelson Mandela, A Long Walk to Freedom. I am going to read the lesson first, then I will explain it. In the life, every man has twin obligations to his family, to his parents, to his wife and children, and he has an obligation to his people, his community, his country. नेल्सन मंडेला का कहना है, यहाँ पे लेखक ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति की जो जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, वो दो प्रकार की होती है। एक होती है उसके परिवार के प्रति, उसके माता पिता के प्रति, उसके वाइफ के प्रति और उसके बच्चे यानी उसकी फैमिली के प्रति। एंड एक उसकी जो जवाबदेही होती है, जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है, वो होता है उस समुदाय के प्रति, समाज के प्रति और उस देश के प्रति जहाँ का वो निवासी है। इन ए सिविल एंड ह्यूमन सोसाइटी ईच मैन इज़ एबल टू फुलफिल those obligations according to his own inclinations and abilities। और प्रत्येक व्यक्ति समाज में अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं के दायरे में रहते हुए अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करता है। But in a country like South Africa, it was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both those obligations। लेकिन एक मेरे जैसे व्यक्ति यानी लेखक के जैसे व्यक्ति का जिसने साउथ अफ्रीका में जन्म लिया, वो अपनी किसी भी जिम्मेदारी को निभा नहीं सकता था। क्यों? क्योंकि वहाँ पर रेशियल डिस्क्रिमिनेशन था। इन साउथ अफ्रीका अ man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। कोई व्यक्ति जिस कलर का लेखक था यानी कि उनका जो अश्वेत रंग था, उस रंग का जो व्यक्ति थे, उनको ज़िंदगी जो जीने की कोशिश करते थे नासामान्य, उनको सज़ा दी जाती थी और अलग थलग कर दिया जाता था। आइसोलेटेड यानी अलग थलग कर देना। In South Africa, a man who tried to fulfill his duty to his people was inevitably ripped from his family and his home and was forced to live in a life apart, a twilight existence of scary and rebellion। I did not in the beginning choose to place my people above my family, but in attempting to serve my people, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as son, as a brother, a father and a husband। यहाँ लेखक कहते हैं कि जब उन्होंने शुरुआत की, अपने संघर्ष की, अपने देश के लोगों के प्रति अपने जवाबदेही, अपने कर्तव्य को पूरा करने की, तो वो अपने परिवार के प्रति जो थे उनके कर्तव्य, एक पुत्र के रूप में उनके जो कर्तव्य थे, एक भाई के रूप में जो कर्तव्य थे, एक पिता और एक पति के रूप में जो कर्तव्य थे, वो उनको पूरा नहीं कर पा रहे थे। I was not born with a hunger to be free। I was born free in every way that I could know। Free to run in the fields near my mother's hut, free to swim in the clear stream that ran through my village, free to roast mealies under the stars and ride the board backs of slow-moving bulls, as long as I obeyed my father and abided by the customs of my tribe, I was not troubled by the laws of man or God। यहाँ पे लेखक बता रहे हैं कि जब उनका जन्म हुआ था तब उन्हें स्वतंत्रता का अर्थ नहीं पता था। यानी कि जब एक शिशु, नवजात शिशु है, वो जिस समाज में उसका जन्म होता है, जिस परिवार में उसका जन्म होता है और उसका परिवार जिस समाज का हिस्सा होता है, वही जो सामाजिक व्यवस्था है वो उसके जीवन का हिस्सा बन जाती है। जब उनका जन्म हुआ लेखक का, तो वो नहीं जानते थे कि वो एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था में है, उनका जो जन्म है एक ऐसे समुदाय में है जहाँ पर उन्हें स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। परंतु उनके लिए जब वो थोड़े बड़े हुए तो उनके लिए स्वतंत्रता का अर्थ ये था कि वो अपने घर के आसपास खेल सकें, अपनी मदर का जो उनका ग्राउंड था, खेत था, वहाँ पर खेल कूद कर सकें, जहाँ चाहें वहाँ घूम सकें। और लेकिन
एक नियम के दायरे में अपने माता पिता की बात को मानते हुए। इट वॉज ओनली वेन आई बिगेन टू लर्न माई बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। लेकिन जब थोड़े वो बड़े हुए तो उन्हें समझ में आया, उन्हें ध्यान में ये बात आई कि जो स्वतंत्रता है ना उनकी, इसमें वो स्वतंत्रता उनके जीवन में एक भ्रम है। When I discovered as a young man that my freedom had already been taken, और जब वो थोड़े और बड़े हुए तब उन्हें समझ में आया कि उनकी स्वतंत्रता तो उनसे छीनी जा चुकी है। It was only when I began to learn that my boyhood freedom was an illusion, when I discovered as a young man that my freedom had already been taken from me. Me यहाँ पर लेखक ने अपने लिए यूज़ किया है। That I began to hunger for it. At first as a student I wanted freedom only for myself. जब थोड़े बड़े हुए उन्हें एहसास हुआ कि वो स्वतंत्र नहीं हैं, परतंत्र हैं, तब जाके उन्होंने इसके लिए संघर्ष शुरू किया। और जब वो एक स्टूडेंट के रूप में संघर्ष कर रहे थे, एक विद्यार्थी के रूप में उनका संघर्ष था, तो वो सिर्फ उनका अपने लिए था। लेकिन जब धीरे धीरे उन्होंने अपने जीवन की सच्चाई में जैसे जैसे उनका आयु बढ़ी, उन्होंने जीवन की सच्चाई के बारे में जाना, तो अब उन्हें जो स्वतंत्रता चाहिए थी, आई वॉन्टेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ। जब वो शुरुआत थी तो तब तो वो चाहते थे सिर्फ अपने लिए, लेकिन अब क्या था, धीरे धीरे उनका जो दायरा बढ़ा सोच का, और उन्होंने क्या सोच चाहते थे वो, अब वो जो चाहते थे अपने परिवार के साथ साथ अपने पूरे समाज के लिए स्वतंत्रता चाहते थे। The transitory freedoms of being able to stay out night, read what I pleased and go where I chose. Later, as a young man in Johannesburg, I yearned for the basic and honorable freedom of achieving my potential, of earning my keep, of marrying and having a family, and freedom not to be obstructed in a lawful life. जब वो उनका जीवन के पड़ाव में आगे बढ़े तो वो चाहते थे कि उन्हें स्वतंत्रता मिले। किस बात की? विवाह के बाद अपने परिवार को का भरण पोषण करने के लिए उनको एक जो है मिले, ज़रिया मिले, जिससे वो अपना जीवन यापन अच्छे से कर पाएँ। बट व्हेन आई स्लोली सॉ दैट ओनली I was not free, but my brother sister were not free. I saw that it was not just my freedom that was curtailed, but the freedom of everyone who looked like I did. That is when I joined African National Congress. और जब उनको ये एहसास हुआ कि उन्हें अपने समाज के लिए संघर्ष करना है, स्वतंत्रता के लिए, तो उन्होंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन कर लिया। And that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for freedom of my people. अब जो उनकी जो इच्छा थी स्वतंत्रता प्राप्ति की, वो उनके लिए नहीं, सिर्फ उनके देशवासियों के लिए भी थी। It was this desire for the freedom of my people to live their lives with dignity and self-respect. वे एक आत्मसम्मान के साथ सभी का जीवन देने का उनको अधिकार देना चाहते थे। That drove a law-building attorney to become a criminal, that turned a family-loving husband into a man without home, that forced a life-loving man to live like a monk. और इस वजह से एक व्यक्ति जो एक न्याय का रक्षक था, वो एक अपराधी की भांति कार्य करने लगा, और एक मनुष्य जो जिसको यह अधिकार था कि वह अपने परिवार के साथ रहे, वो एक साधु जैसा जीवन जीने लगा। बट आई फाउंड दैट आई कुड नॉट इवन एंजॉय द पुअर एंड लिमिटेड फ्रीडम्स आई वॉज अलाउड व्हेन आई न्यू my people were not free. Freedom is indivisible. The chains on any one of my people were the chains on all of them, the chains on me. I knew that the oppressor must be liberated just as surely as the oppressed. A man who takes away another man's freedom is a prisoner of hatred. He is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. I am not truly free. I am taking away someone else's freedom. Just as surely as I am not free when my freedom is taken from me. The oppressed and oppressor alike robbed of their humanity. यहाँ पे ऑथर जो है फ्रीडम का अर्थ बताते हैं कि हर एक व्यक्ति को जो है अपने जीवन यापन की स्वतंत्रता हो, उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने की स्वतंत्रता हो, जिस प्रकार की शिक्षा वो ग्रहण करना चाहता है उसे शिक्षा ग्रहण का अधिकार हो,
वह अपने देश में कहीं पर भी आने जाने के लिए बाध्य या ना हो, ना ही उसको किसी प्रकार का उस पर जो है आक्षेप लगाया जाए, उस पर किसी प्रकार की रोक लगाई जाए। और उनका मानना था कि अगर कोई व्यक्ति किसी पर अत्याचार करता है तो जितना अत्याचार करने वाला व्यक्ति उसका हिस्सेदार है, उतना ही अत्याचार सहने वाला भी। यानी कि स्वतंत्रता जो है वो एक प्राकृतिक गुण है, हर व्यक्ति को मिलनी चाहिए। कुदरत, ईश्वर ने, नेचर ने दी है और उसे कभी किसी दूसरे की संघर्ष नहीं करना चाहिए, किसी की स्वतंत्रता छीननी नहीं चाहिए। तो यहाँ पर हमारा ये लेसन ख़त्म होता है। कल हम इस लेसन को पॉइंट वाइज समरी में रिवाइज करेंगे। सो टिल देन, टेक केयर, स्टडी वेल, and all the best for your studies. Thank you. Have a nice day ahead.